प्रिय मित्रों नमस्कार। आज के इस काव्य पाठ में मैं आपका अंत हृदय से सहृदय सहस्नेह आपका अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज के कविता पाठ का विषय है मोहनजोदारो शहर। इसमें 20 स्टैंजा है, 2 एपिसोड में करूँगा। पहले एपिसोड में 10, दूसरे एपिसोड में फिर 10। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप जब भी कभी मेरा चैनल वॉइस ऑफ पोइट्री देखें और इस ज़रूर देखें कि मोहनजोदारो क्या है। अभी तक एक आम भारतवर्ष में आम बंदे को ये नहीं पता है कि मोहनजोदारो के लिटरल शाब्दिक अर्थ क्या है। मोहनजोदारो के शाब्दिक अर्थ है वहाँ की भाषा के अनुसार मोहनजोदारो वो शहर जो मृत शरीरों से भरपूर है, वो शहर जो मृतों से भरपूर है, कबर ही कबर पड़ी हुई। तो ऐसा है मोहनजोदारो। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं और मोहनजोदारो की सभ्यता भी कहते हैं। तो अब यहाँ मैं आपके सामने मैंने सिंधु घाटी की सभ्यता पहले एक काव्य पाठ में 3-4 एपिसोड में वर्णित कर दी है। अब मैं आज आपके सामने सिर्फ ये बताऊंगा कि मोहनजोदारो शहर कैसा शहर है। मोहनजोदारो जिसको वहाँ के लोगों ने कहा कि तो मृत प्राणियों का शरीर है, जहाँ क्यों कि वहाँ मानव कंकाल गड़े हुए मिले, एक नहीं अनेकों हजारों की संख्या में मिले। और ये रेलवे लाइन, एक अंग्रेज तो रेलवे लाइन बना रहा था। जब रेलवे लाइन बना रहा था तो उसने देखा खुदाई करते करते उसको वहाँ ईंटें मिली। जब वहाँ ईंटें मिली तो ईंटों से पता लगा धीरे धीरे करके कि यहाँ तो एक पूरी सभ्यता है जो जमीन के तले गड़ी हुई है, समय की परत में ढकी हुई है। और फिर उसको और आगे देखा तो आपको हैरान हो गया, आज तक दिल्ली के पास जो है बागपत, सोनाली, सादिकपुरा गांव, वो जो अंग्रेज ने सिंध प्रांत में रेलवे लाइन बनाते हुए खुदवाई करते हुए जब पता लगा कि यहाँ कोई सभ्यता थी और उस का नाम रखा सिंधु घाटी सभ्यता। उस सिंधु घाटी के सभ्यता के प्रमाण अभी 2005 में दिल्ली के पास यमुना से सारा मिला के कोई 25 किलोमीटर दूर सादिकपुरा गांव जो कि बागपत शहर के पास है, वहाँ मिले। और एक अनुमान अनुसार कि ये जो मोहनजोदारो जो शहर के बारे में देखेंगे, जो सिंधु घाटी का एक शहर है, एक अनुमान अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के तकरीबन 1100 शहर थे छोटे बड़े। तो उन्हीं शहरों में से आज हम देखते हैं कि मोहनजोदारो मृत मानव कंकालों का शरीर कैसा है। पहला, आओ एक रहस्यमय पुरातन शहर की बात करें। आओ मित्रों एक रहस्यमय पुरातन शहर की बात करें। मोहनजोदारो 600 वर्ष पुराने 46,000 वर्ष पुराने शहर की बात करें, जो आज मात्र एक मिट्टी के टीले में दफन है, जिसके पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवशेष मौजूद हैं। उसी महान शहर की बात करें। मोहनजोदाड़ो के शायद शाब्दिक अर्थ हैं। मोहनजोदाड़ो के शायद संभवतः शाब्दिक अर्थ हैं मानव मृत शरीरों का टीला। आओ इसी 46,000 वर्ष पुराने शहर की बात करें, जो एक अनुमान अनुसार 2600 ईस्वी पूर्व से लेके 3000 ईस्वी पूर्व तक एक अत्यंत विकसित शहर था। भारत के इस प्राचीनतम लुप्त शहर की बात करें। असलियत में मोहनजोदारो मिट्टी तले दबा शहर है। असलियत में मोहनजोदारो मिट्टी तले दबा शहर है, जिसका सर्वप्रथम आभास सन 1856 ईस्वी में हुआ था। एक अंग्रेज अफसर था जो सिंध प्रांत में रेल लाइन बिछाने हेतु सर्वेक्षण एवं मार्ग की खुदवाई करवा रहा था। चौथा पद, खुदाई दौरान उस अंग्रेज अफसर को पास वाले ग्रामवासियों से जब वार्तालाप खोजबीन करने का मौका मिला तो ग्रामवासियों से बातचीत से पता चला ऐसी ईंटें इस स्थान पर विशेष मात्रा में उपलब्ध हैं। यहाँ तक कि पास के गांवों के मकान इन्हीं ईंटों से बने हुए हैं। 5वां पद,
मोहनजोदाड़ो खुदाई से जो प्रमाण मिले हैं, मोहनजोदाड़ो शहर की खुदाई से जो प्रमाण मिले हैं, हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते, हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते कि पुरातन काल में 4600 वर्ष ईसा पूर्व में एक अत्यंत विकसित शैली पर आधारित विकसित तत्कालीन भारत का एक अजीबोगरीब शहर भी था। छठा, यदि सन 1856 में रेल लाइन बिछाते हुए, यदि सन 1856 में रेल लाइन बिछाते हुए इस मिट्टी में दबे हुए 4600 वर्ष पूर्व पुराने शहर का आभास हुआ था, तो वर्ष 1922 में तत्कालीन ब्रिटिश इंडिया सरकार के पुरातत्व सर्वे व खनन विभाग ने विधिवत खुदाई का आरंभ करवाया था। 1856 में पता लगा, 1922 में जाके खुदाई शुरू हुई। सातवां, सर्वप्रथम इस खुदाई दौरान एक बुद्ध की प्रतिमा स्पष्ट तौर पर मिली थी। देखिए बुद्ध धर्म कहाँ तक फैला हुआ था, कि बुद्ध धर्म कहाँ था? सिंध में, भारत के सिंध में, जो अब पाकिस्तान में, वो एक बुद्ध विशिष्ट, बुद्ध विशेष और बुद्ध बहुल्य एक मानव बस्ती थी। सर्वप्रथम इस खुदाई दौरान एक बुद्ध की प्रतिमा स्पष्ट तौर पर मिली है। श्रीमान राखलदास बैनर्जी की अनुभव तले खुदाई चालू रही है। अनेकों शहर बस्ती के गली कुचे व घर विशेष की वास्तुकला बारे अनेकों हैरान कर देने वाले रहस्यों का स्पष्टीकरण हुआ है। मोहनजोदाड़ो पुरातन शहर से मिट्टी को वैज्ञानिक तौर तरीके से सावधानी पूर्वक शनय शनय हटाया गया है। मोहनजोदाड़ो पुरातन शहर से ऊंचे टीले वाले मिट्टी को वैज्ञानिक तौर तरीकों से सावधानी पूर्वक शनय शनय हटाया गया है, शनय शनय कुरेदा गया है। सन 1924 में श्री काशीनाथ की देखरेख में, सन 1924 में एक पुरातत्व विभाग के एक्सपर्ट श्री काशीनाथ की देखरेख में, व सन 1925 में अंग्रेज अफसर श्री जॉन ने अपना बहुल योगदान इस खुदाई के दौरान दिया है। पहले एपिसोड का नाम, इस अत्यंत पुरातन शहर के पग पग को, इस अत्यंत मोहनजोदाड़ो पुरातन शहर के पग पग को सहजने संरक्षण करने हेतु खुदाई कभी जारी रही तो कभी खुदाई रुक गई। बहुत रोमांचकारी तथ्य उजागर हुए हैं। भारत का सीना गर्वित हुआ है। भारत की सीना गर्वित हुआ है। भारत की सिंध के छोर पर बसी सीमावर्ती इलाके के बस्ती भी गर्वित हुई है। आंखों के सामने आए मोहनजोदाड़ो शहर की खुदाई के परिणाम स्वरूप आंखों के सामने आए साक्ष्यों से पता लगा है कि तत्कालीन पुरातन मोहनजोदाड़ो शहर में 3 मंजिलों तक मकान होते थे। मकानों में जलकुंड, विविध प्रकार के बर्तन, मुद्रा के सिक्के व खिलौने पाए गए हैं। और ये बहुत ही विविध कला की ललित कला के नमूने उन दिनों में घर गृहस्थी के जीवन में व्यापक विस्तृत इस्तेमाल होते थे। समस्त मोहनजोदाड़ो शहर का 10 कर दिए। इसके लिए धन्यवाद।